कार्यक्रम में उपस्थित शिखर में राष्ट्रीय परिषद संघ के संचालक चित्ररंजन सिंह जी, यहाँ के विधायक भाई गोवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले कमल जी, ठीक है, मैंने भेज दिया आगे, सम्मान्य रामराज जी, और इसी प्रकार के और शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा की नगरी शिखर को शिक्षा की नगरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसा हीराम जी रणवा साहब, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हाँ और सीएलसी क्या कह रहा था, जिसका छोटा सा पौधा इस संस्थान का 30 वर्ष पहले लगा, आज उस वक्त की सुगंध राजस्थान के हर जिले में और जिले से निकलकर राजस्थान से निकलकर सुदूर हमारे अन्य प्रदेशों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कई प्रदेशों में जिनकी सुगंध बिखेर रही है, ऐसी संस्था में आकर मैं अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब प्रारंभ के अंदर आप हम सब लोगों ने खड़े होकर इस देश में उदारीकरण के जनक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हमने हार्दिक श्रद्धांजलि दी। और मैं कह सकता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में इस संस्था के प्रति जो छात्र वर्ग जिन्हें अलग अलग शैक्षणिक जगत के अंदर अपनी प्रतिभा के कारण से हमने सम्मानित किया है, इस मंच पर जब वो बढ़ रहे थे, उनके साथ अभिभावक बढ़ रहे थे, तो सरवण जी उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में जो चमक देख रहा था, हमारा भावी भविष्य तो उसमें नजर आ ही रहा था। पर इस संस्था के प्रति उनकी मूक आंखें कह रही थी, इस संस्था ने उनको तराशने का काम किया, उनको बनाने का काम किया, उनके सृजन करने का काम किया, और आपने आज अनगिनत बहनें और बना डाला। एक के बाद एक हमारी समाजी संस्कृति के अंदर 2 गज चुनरी का महत्व बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के कार्यक्रम में आया हूं, सामाजिक जीवन में लंबे समय से हो, आज का कार्यक्रम या मैं शिक्षा की प्रतिष्ठा भी देख रहा हूं तो संस्कार भी देख रहा हूं। आज के युग को लोग भागलभाग का युग कहते हैं, प्रतिस्पर्धा का युग कहते हैं, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना आ गया, शिक्षा के आयाम बदल गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, लाइब्रेरी कंप्यूटर में सिमट गई, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास, और इन सब के बीच में जो संस्कार यहां मैंने देखे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा का पाठ यहां हो, हमारी धर्म संस्कृति से जोड़ने का काम आपने सरवण जी किया, उसके लिए मैं आपको और धन्यवाद देना चाहूंगा। ये विजय उत्सव है, यह विजय भी है और उत्सव का वातावरण भी है। सब उन विद्यार्थियों को जिनको अभी पुरस्कृत किया गया है और जिनको पुरस्कृत किया जाना, उनको बधाई देना चाहूंगा। ये विजय है आपकी मेहनत की, ये विजय है आपकी कर्मठता की, ये विजय है आपके लगन के कारण, और ये विजय है आपके समर्पण के कारण। आप सब लोग इस संस्था के अंदर अध्ययन करके अब उत्तर संस्थाओं में जा रहे हैं। उत्तर संस्थाओं में आप अलग अलग क्षेत्र के अंदर शिक्षा ग्रहण करके जब वापस लौटेंगे तो आप कुशल चिकित्सक भी होंगे, कुशल इंजीनियर भी होंगे, कुशल वैज्ञानिक भी होंगे। चिकित्सकों को लोग कहते हैं कि धरती का दूसरा भगवान है,
मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको एक इस प्रकार की संस्था मिली और आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक ऊंचाइयों को छूने का काम किया। व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है, पर विद्यार्थी जीवन का बीता हुआ वो काल नहीं मिल सकता। ये वो समय है जब पूरे जीवन की अटारिका जिन संस्कारों पर खड़ी होती है, उन संस्कारों का सर्जन, संस्कार और समर्पण तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है जो देश के लिए, समाज के लिए अपनी गुणवत्ता से, अपने मेहनत से, सृजनात्मक तरीके से वो काम करता है कि समाज उनका आने वाले समय में ऋणी रहता है। मैं इस अवसर पर सरवण जी इस बात के लिए भी बधाई दूं। कई मैंने संस्थाओं को बनते और बिगड़ते देखा है। इस शिक्षा नगरी सीकर के अंदर कई संस्थाओं को मैंने प्रश्न चिन्हों के घेरे में देखा है। सीएलसी आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सीएलसी के समर्पण, शिक्षा की फैकल्टी और विद्यार्थी संस्कार और नवाचार के लिए कभी कोई टीका टिप्पणी की होगी। ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं समझता हूं कि जहां गुरु शिष्य का संबंध है, हम परंपरागत रूप से देखते हैं, अगर महर्षि सुंदर संदीपन नहीं होते तो मैं समझता हूं कृष्ण भगवान जिनकी कई कलाओं के बारे में वो जाने जाते हैं, वो कलाएं उनके जीवन में शायद नहीं होती। महर्षि विशिष्ट नहीं होते तो जिन मर्यादाओं के साथ भगवान राम ने समाज में मर्यादाएं स्थापित की, शायद उन मर्यादाओं में कोई कमी रह जाए। इसीलिए तो गुरु को गोविंद से बढ़ा कहा है। और जहां अच्छे गुरु मिलते हैं, निश्चित तौर पर जहां संस्कारों के साथ समर्पण होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। कल हम सब लोगों ने वीर बाल दिवस मनाया था। कैसी कैसी विभूतियां गुरु गोविंद सिंह के जिन शहजादों ने, मैं तो एक लेख में पढ़ रहा था, उनके शहजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में 40 अपने सैनिकों के साथ हजारों मुगलों से लड़ रहे थे। तो लड़ाई से पहले जब उनको संदेश दिया गया कि वो अपना धर्म छोड़ दे, अपना पंथ छोड़ दे, तो उन्होंने कहा मरना मंजूर है। कैसा भाई फतेह सिंह और जोरावर सिंह जिंदा दीवार में चुन दिए गए, तो छोटे छोटे बालक खड़ी रहे। मैं समझता हूं कि संस्कार इस धरती पर है और इस धरती में शेखावाटी की यह धरती वीर प्रसूता धरती है और वीर प्रसूता धरती में आपने इस संस्था के माध्यम से अपने जीवन को गढ़ने का काम किया। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे विद्यार्थी और विद्यार्थियों का परचम पूरी दुनिया में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा को कहना पड़ा, अमेरिका के विद्यार्थियों आप पढ़ोगे नहीं तो हिंदुस्तान के विद्यार्थी बाजी मार जाएंगे। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि इनको तराशने की आवश्यकता है, और जब तराशने का मंच मिल जाता है तो इस प्रकार की प्रतिभाएं आती है। इन प्रतिभाओं को आज मैं देख रहा हूं। मैं सरवण जी आपको, आपके पूरी फैकल्टी को, जिन विद्यार्थियों ने आज इस संस्था के माध्यम से इस संस्था का नाम किया, अपने परिवार का नाम किया, उनको और विशेष तौर पर जिन संस्कारों के साथ ये संस्था खड़ी है, मैं हार्दिक तौर पर बधाई देना चाहूंगा। ये शिक्षा की नगरी में एक तरह से मां सरस्वती के इस मंदिर में आप जैसे पुजारी जब होंगे तो ही तो हमारी धर्म संस्कृति के साथ साथ शिक्षा जुड़ेगी। हमारी नई शिक्षा नीति में कई प्रकार की बातें कही गई। मैं समझता हूं कि स्किल की बात कही गई, वो स्किल आज आप इन विद्यार्थियों को जुड़ने के लिए आपने एक ऐसा कारखाना तैयार कर रखा है। ये हमारा भावी भविष्य है, ये हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है, हमारा मान है। ये हमारा मान, हमारे बालक हमारे सबका अभिमान बने,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए। सर जी आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।